morning everyone. I am from Pragya IAS Academy and today I am going to start a new topic that is a percentage. First of all हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है. ठीक है, तो परसेंटेज जहाँ भी परसेंटेज आए आप 100 को स्टैंडर्ड मान लो, कुछ भी नहीं सोचना. 100 स्टैंडर्ड मान लिया कि परसेंटेज का मतलब 100 से ही रिलेटेड कुछ होगा, 100 से ही रिलेटेड कुछ होगा. ठीक है, अभी हम 100 से बात करते हैं. मैंने बोला कि आज क्लास में 40% बच्चे 40% बच्चे प्रेजेंट थे. ठीक है, तो हमने माना कि कितने 40%. अब हमें ये नहीं पता कि पहले स्टूडेंट कितने थे, ये नहीं पता, तो 40% प्रेजेंट थे, तो हमने माना कि 100. ठीक है, 100 स्टूडेंट्स थे और प्रेजेंट कितने हैं 40%, यानी कि 40 स्टूडेंट आए हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट आए हैं. कितने बचे 60% बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट थे. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम मार्क्स के बारे में बात करते हैं. किसी पर्सन के मार्क्स आए हैं 62%. ठीक है, तो 62% हमें कैसे पता चलेगा कि 62% है, तो हम स्टैंडर्ड किसको माना है हमने 100 को, तो 100 में से उसके कितने 62 मार्क्स आया है. 62 या 62% 100% में से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक करते हैं. बेसिक क्या कि परसेंटेज को हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में. तो हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 1. ठीक है, इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में. जब भी हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100. 1 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 100%. 100% का फ्रैक्शन कितना होता है 1. ठीक है, और 1 का परसेंटेज कितना होता है 100. नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2. इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में. अगेन क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 50%. 50%. अगर मैं आपसे पूछूं कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2. ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे 1/2. नेक्स्ट 1/3. अब इसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई 100 तो कितना होगा, दैट इज 100/3. 33 1/3 दैट इज डायरेक्ट. ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है तो दैट इज 1/3. नेक्स्ट 1/4. 1/4 चेंज करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, दैट इज 25 डायरेक्ट. अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25 का परसेंटेज कितना होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ 25 का फ्रैक्शन कितना होता है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4. नेक्स्ट अब हम परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में. हमने लिया 60%. 60% चेंज करना है हमको फ्रैक्शन में. हमें ये वाला परसेंटेज यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे 60. जब भी हम इस परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करेंगे. डिवाइड बाई 100. 0 से 0, 2 से 3/5. अगर मैंने आपसे पूछा कि 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5. अगेन 80% चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो 80 किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 100 दैट इज 0 4/5 दैट इज फ्रैक्शन. अगर मैं आपसे बोलूं कि 80% का फ्रैक्शन कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 4/5. 4/5. आगे बढ़ते हैं. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड आ गए, इनकम से रिलेटेड आ गए. एक पर्सन है, पर्सन का नाम ले लेते हैं ए. ठीक है, इसकी इनकम को 10% इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है, तो 10% इंक्रीज कर दिया गया है, 10% सिंपल. तो हमें इतना पता है कि उसकी इनकम को इंक्रीज कितना किया है 10%. ठीक है, तो 10% इंक्रीज करने के बाद उसकी इनकम कितनी हो गई ये हमें पता होना चाहिए. बट हमें तो यही नहीं पता कि उसकी पहली इनकम कितनी थी. ठीक है, पहली इनकम पता होगी तो हम 10% निकाल सकते हैं.
तो जब हमें कुछ भी ना पता हो ना तो हमें परसेंटेज में 100 मान लेना। सपोज पहले उसकी इनकम 100 थी, इंक्रीज कितना किया है 10%, 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीज होके कितना होगी 110 होगी, क्योंकि 100 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो 10 ही होता है। ठीक है, अगेन दूसरा पर्सन ले लेते हैं। अब की बार इसकी सैलरी को कम कर दिया गया, भाई काम नहीं करता तो सैलरी कम ही होगी। ठीक है, तो मैंने माना इसके सैलरी को 20% कम कर दिया है, 20% डिक्रीज कर दिया है। अब हमें पहली सैलरी नहीं पता कितनी है, तो पहली सैलरी के लिए क्या करेंगे, हमें 100 मान लेना है, दैट इज़ 100। कम कितना क्या है 20%, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 80। पहले बेचारे को मिल रहे थे 100 रुपये, ठीक है, और काम ना करने की वजह से 20% उसकी सैलरी डिक्रीज हो गई, अभी कितने मिल रहे हैं 80। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे आते हैं जैसे कि पॉपुलेशन से, जैसे कि अभी कौन सा है 2020, ठीक है, हम ले लेते हैं 2021। इसमें जो पॉपुलेशन थी वो 10% इंक्रीज हुई है। ठीक है, सपोज 10% इंक्रीज हुई है, और 2020 जो अभी फिलहाल चल रहा है उसमें कितना है, उसमें हम मान लेते हैं कि 20% इंक्रीज हुआ है। 20% क्या हुआ है इंक्रीज, तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, प्लस इसलिए कि हमें पता होना चाहिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल 2 सालों में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ वो हमको निकालना है। ठीक है, तो दोनों में प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि दोनों में इंक्रीज है, तो ओवरऑल जो 2 साल का रिजल्ट आएगा वो इंक्रीमेंट ही होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम 100 वाले मेथड से करेंगे, दैट इज 100 मेथड। इससे करेंगे, माना पहले कितनी थी 100 थी, पहले कितना था 100 था, इंक्रीमेंट कितना हुआ 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया 110, कितना हुआ 110। ये किसके लिए था 2021 के लिए। नेक्स्ट 2022 के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है 20%, तो माना पहले 100 था और अभी कितना हो गया 120%। दोनों सालों का हमने निकाल लिया। अब हम ओवरऑल ग्रोथ चेक करते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ। क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 1 2 3 4 4 0, ये 0 2 ओवरऑल। ठीक है, पहले कितना था दिस वन हाउ मच 10,000 और अभी 13,200। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। देखो कितना इंक्रीज हुआ है 3200, 3200 इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज किस में से हुआ है, पहले कितना था 10,000 और अभी हमें परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे, जितनी 0 से 0 कट सकते हैं उनको कट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अगेन ओवरऑल कितनी इंक्रीमेंट थी 32। तो 2 सालों के अंदर, ठीक है, 2 सालों के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 2021 और 22, ओवरऑल कितनी है 32%। दैट इज अ सिंपल। अभी इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट दूसरे मेथड से करते हैं, दैट इज 100 मेथड। अभी हम रेशियो वाले मेथड से करेंगे सेम क्वेश्चंस। ट्वेंटी 21 कितना इंक्रीमेंट था 10% पॉपुलेशन में। 2022 कितना इंक्रीमेंट था 20। ठीक है, अभी हम करते हैं रेशियो से। 10% है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। ठीक है, तो पहले साल अभी हमें ये नहीं पता कितनी थी, तो माना मैंने पहले थी 10 थी, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 10%। इस साइकिल को घुमा दो, ठीक है, तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो माना पहले 10 थी और अब कितनी हो गई 11।
कितने के लिए? 2021 के लिए। दूसरे साल की बात करते हैं, कितना इंक्रीमेंट है? 20%। तो पहले 20% का फ्रैक्शन लिख लो, कितना होता है? 1/5। ठीक है, माना कि पहले पॉपुलेशन थी 5, पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 5। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 20%। अगेन इस साइकिल को घुमा दो। ठीक है, तो पहले 5 थी, 5 थी, इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1 का, तो कितनी हो गई? 6। सिंपल। आप ओवरऑल इनकम देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल कितना चेंज हुआ है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66। पहले कितना थी? 50 थी, और अभी कितनी हो गई? 66। अब परसेंटेज कहते हैं कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी परसेंट हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो कितना इंक्रीज हुआ है बताइए? 16, 16। पहले कितनी थी? 50 और मल्टीप्लाई 100, कितना हुआ? 2, दैट इज अ 32%। सेम मेथड, सेम 32%। उसी से वो मेथड था 100 वाला, इससे हम किससे करेंगे? कोई फ्रैक्शन बना के। एक मेथड और कर लेते हैं सेम इसी का, वो बहुत इजी रहने वाला है, सारा इरेज नहीं करते। क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, अगर हमको ओवरऑल ग्रोथ निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम मान सकते हैं प्लस। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है कहीं और इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे हम प्लस लेंगे। ठीक है, और कहीं पे कुछ चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे हम माइनस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम माइनस वाला करेंगे। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज है, तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है? 20। दोनों को प्लस में लेंगे, तो कितना? 10 + 20 + 10 × 20/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो गए, ये कितना हुआ? 30 और +2, तो ओवरऑल कितना आया? 32। तो ओवरऑल कितना था? 32%। तो हमने तीनों मेथड्स करे 100। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शन और थर्ड वन इज अ फॉर्मूला बेस्ड, दैट इज अ बेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या फिर इनकम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ए है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेते। फर्स्ट ईयर इनकी इनकम इंक्रीज हुई है 10%, प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट है, इंक्रीज ऐसे भी साइन कर सकते हो। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ईयर इसकी 20% डिक्रीज हो जाती है, 20% डिक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल 2 सालों में उसकी इनकम पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या वो इंक्रीज हुई है या वो डिक्रीज हुई है। तो हम फॉर्मूला से चलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? a + b + ab/100। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे प्लस लेंगे, जहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा है 10, तो 10 हम प्लस में लेंगे। दूसरे में क्या था? डिक्रीज हो रहा है, तो 20 को हम माइनस में लेंगे, तो -20 + 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -20/100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट, यहाँ पे कितना बचा? -10, और वहाँ पे कितना हो जाएगा? -2। ओवरऑल आंसर कितना है? -12। ठीक है, -12 का मतलब होता है कि इसकी जो इनकम थी, ठीक है, ओवरऑल 2 सालों में इसकी इनकम कितना कम हुई है? 12%। ठीक है,